हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। पतंजलि के 8 आयाम आपने सुने हुए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। ये 8 आयाम सुने हैं आपने। पर क्या आपने सुना कभी अष्टावक्र को? राजा जनक के गुरु हुए हैं और कहते हैं गुरु नीचे खड़ा है और राजा जनक सिंहासन पे बैठे हैं और वहीं से अष्टावक्र ने उनको एक बात से परमात्मा को जन्मा दिया। चोट इतनी गहरी कर दी। राजा जनक 99% तैयार थे, 1% उन्होंने चोट कर दी कि राजा जनक, तू मेरे शरीर को देख रहा है, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, तू मेरी आत्मा को क्यों नहीं देख पा रहा? राजा जनक, याद रखो, आसमान के जमीन के टेढ़े मेढ़े होने से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आप और आपके दरबारी 8 जगह से मुझे टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हो और हंस रहे हो, आप सिर्फ जमीन देख रहे हो। आंगन टेढ़ा मेढ़ा होने से आसमान टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाता। परमात्मा भीतर एक है। और ये पतंजलि के 8 आयाम में क्यों बता रहा हूं? अष्टावक्र के पिता पूरे वेद पाठी थे, लोगों को वेद सुनाया करते थे। और एक दिन अष्टावक्र ने मां के पेट से जवाब दिया कि पिताजी, आप ये गलत कह रहे हैं। और पिता इतने क्रोधी कि श्राप दे दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। उनके 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होना यानी पतंजलि के 8 आयाम। उससे आगे की यात्रा शुरू होती है, समाधि से आगे, कि जहां आप मौन में डूबते हैं, जहां आप स्टोरी में डूबते हैं, जहां आप एनलाइटनमेंट में डूबते हैं, जहां आप निर्वाण में डूबते हैं, जहां आप परम पद में डूबते हैं। समझने का फर्क है, समझ का फेर होता है। इस शरीर पे अटके रहे तो एक दिन मौत छू जाएगी आपको, पर यदि इस शरीर में रहते रहते आप एक दिन पहुंच गए आत्मा तक, पहुंच गए परमात्मा तक, पहुंच गए ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े आराम के साथ, बड़े नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ ओढ़ी रे चदरिया, कबीर ने कहा है ना। इन चीजों को समझना होगा आपको। आपके शरीर में सुख दुख आते हैं, आप तो बस तिलमिला जाते हैं। आप अटके रहते हैं विचारों में। विचारों के पार चलना होगा, विचारों के पार उस 10वें द्वार की ओर चलना होगा। ये हमारे नीचे के जो 10 द्वार हैं, जो 9 द्वार हैं, इनसे ऊपर चलना होगा। 9वें और 10वें द्वार। आप कहोगे 10 द्वार कैसे? आप देखिएगा, 2 कान है, 2 आंख हैं, एक मुख है, 2 नीचे के गुप्त द्वार हैं, और 9वां है आज्ञा चक्र, 10वां है सहस्त्रार। इसको पहचानने के मंत्र हैं गुरु के पास। इसको पहचानने के लिए बहुत कुछ है गुरु के पास। सीधी सीधी जेट की यात्रा करिए। अब पीछे के गुरु क्या काम आएंगे? वो गुरु माइलस्टोन है, वो हमें यात्रा के बारे में बता देते हैं। पर समझने से कौन समझा है? समझने से कभी कोई बात किसी के समझ में नहीं आती है। अपने आप को होश से भरिए, अपने आप को ध्यान से भरिए, अपने आप को समाधि से भरिए, और तब देखना भीतर आप परमात्मा को जान जाते हैं। लगे रहिए शरीर के तल पे, आप कितना ही कुछ करिए, उससे कुछ भी तो नहीं होगा। वही ढाक के 3 पात, रोज चले 13 कोस, और वो भी उल्टे, उलट बासी, कैसे बात बनेगी आपको?
तो आप परमात्मा में डूबिए, योग के अष्टांगिक मार्ग को जानिए, समझिए और फिर आगे बढ़ चलिए। रुकना नहीं है कहीं, जहां रुके वहीं समझ लीजिए झील का पानी हो गए आप। आपकी नदी सागर तक पहुंचनी चाहिए, जहां से आए हो उधर आपको जाना चाहिए। उद्गम के पास जाके देखिए, ये फैलाव एक दिन व्यर्थ लगेगा आपको, और भीतर उस अमृत के झरने को समझिए, देखिए, महसूस करिए, उस अमृत में खो जाइए। हरि ओम तत्सत।